मधुबनी और अरवल ज़िला के टोटल 147 प्रशिक्षु होमगार्ड्स हैं। उनका ट्रेनिंग समाप्ति के पश्चात पारण परेड समारोह हुआ है। महीनों की कड़ी ट्रेनिंग के बाद आज ये सभी तैयार हैं। अब यहाँ से सभी अपने जो इनके आवंटित ज़िले हैं वहाँ पर ये योगदान देंगे और फिर वहाँ पर जो भी कर्तव्य दिया जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर या अन्य विभाग है जहाँ भी आवश्यकता अनुसार जहाँ बांटा जाएगा वो अपने कर्तव्य पर योगदान देंगे। मुख्यालय स्तर पर हमने प्रपोजल भेजा था, पहले ही सरकार को भेजा गया था। सबसे सर्वप्रथम जो बिहार गृह रक्षा वाहिनी की जो ट्रेडिशनल वेपन है, जो 303 मार्क 4 एंड मार्क 3 आप देखते आए हैं, इन सबका फेज़ आउट किया जाएगा। हमने प्रस्ताव काफ़ी पहले भेजा था, सरकार के द्वारा इसकी मंजूरी। समय के साथ बहुत ज़रूरी है बदलाव। पुराने वेपन्स फेज़ आउट हैं, कई बार उनमें दिक्कतें आती हैं, शिकायतें आती हैं और आधुनिकीकरण एक फोर्स का चेहरा और वो पूरा एक रिफ्लेक्ट करता है। तो इसीलिए इस स्टेप पर इस दिशा में काफ़ी काम किया जा रहा है। गृह रक्षा वाहिनी के सिकंदरपुर स्थित प्रशिक्षण केंद्र में विगत 63 दिनों से प्रशिक्षण कर रहे प्रशिक्षु होमगार्ड के जवानों का पारण परेड का आयोजन शुक्रवार को हुआ। पारण परेड में मधुबनी और अरवल जिला के 147 प्रशिक्षु होमगार्ड के जवानों ने पारण परेड में भाग लिया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में होमगार्ड के समादेष्टा राकेश कुमार उपस्थित हुए। सर्वप्रथम खुले जीप में मुख्य अतिथि समादेष्टा राकेश कुमार ने जवानों के परेड का निरीक्षण किया। जवानों के द्वारा मंच के सामने से मार्च पास्ट परेड निकाला गया, जिसकी सलामी समारोह के मुख्य अतिथि के द्वारा ली गई। इसके बाद उनके द्वारा जवानों को संबोधित किया गया। समादेष्टा राकेश कुमार ने होमगार्ड के जवानों की हौसला अफजाई करते हुए उनके परेड को काफी उत्तम दर्जे का बताया। इस क्रम में होमगार्ड बटालियन का गठन किया गया। कर्तव्य, उद्देश्य एवं विधि व्यवस्था में होमगार्ड की भूमिका आदि के बारे में विस्तार से बताया गया। समादेष्टा ने बताया कि जल्द ही होमगार्ड के जवान बदलाव के साथ नजर आएंगे। अब AK-47, AK-56, इंसास और 9 mm पिस्टल के साथ उन्हें विभिन्न विभागों में प्रतिनियुक्ति दी जाएगी। इन सभी होमगार्ड के जवानों की ट्रेनिंग सेवानिवृत्त आर्मी के ट्रेनरों के द्वारा दी गई है। अब आगे सुनिए समादेष्टा होमगार्ड राकेश कुमार क्या कह रहे हैं। जो हमारे बिहार गृह रक्षा वाहिनी कैंपस है, यहाँ पर मधुबनी और अरवल ज़िला के टोटल 147 प्रशिक्षु होमगार्ड्स हैं। उनका ट्रेनिंग समाप्ति के पश्चात पारण परेड समारोह हुआ है और 147 टोटल हैं यहाँ पर जो आज पास आउट हुए हैं। इसमें पुरुष और महिलाएं दोनों शामिल हैं और महीनों की कड़ी ट्रेनिंग के बाद आज ये सभी तैयार हैं। अब यहाँ से सभी अपने जो इनके आवंटित ज़िले हैं वहाँ पर ये योगदान देंगे और फिर वहाँ पर जो भी कर्तव्य दिया जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर या अन्य विभाग है जहाँ भी आवश्यकता अनुसार जहाँ बांटा जाएगा वो अपने कर्तव्य पर योगदान देंगे। और आज से सभी प्रशिक्षु बिहार सरकार की सेवा में ये समर्पित हुए हैं और काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग हुई है। परेड काफ़ी प्रशंसनीय रहा है। परेड कमांडर एक महिला गृह रक्षा वाहिनी गृह रक्षक है और बढ़िया इन्होंने प्रदर्शन किया है परेड का और मैं इन सभी का उज्जवल भविष्य कामना करता हूं। और साथ ही यहाँ के जो अनुदेशक हैं, जो ट्रेनर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट, सीनियर डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट हैं, इन सभी का योगदान रहा है। सभी इंफ्रास्ट्रक्चर और वेपन्स, इन सब पर ध्यान दिया जा रहा है। तो मुख्यालय स्तर पर हमने प्रपोजल भेजा था, पहले ही सरकार को भेजा गया था। सबसे सर्वप्रथम जो बिहार गृह रक्षा वाहिनी की जो ट्रेडिशनल वेपन है, जो 303 मार्क 4 एंड मार्क 3 आप देखते आए हैं, इन सबका फेज़ आउट किया जाएगा। हमने प्रस्ताव काफ़ी पहले भेजा था, सरकार के द्वारा इसकी मंजूरी मिली है और आवंटन मिला है। पारण परेड कार्यक्रम में सभी गृहरक्षकों ने पूरे तो जो वेपन्स हैं, मॉडर्न वेपन्स हैं, उनका प्रोक्योरमेंट के लिए मंजूरी मिली है और सरकार के द्वारा भी इसको गो हेड दे दिया गया है। तो आने वाले समय में हमारे जो गृह रक्षक हैं उनके आप ट्रेडिशनल वेपन्स के जगह पर आप मॉडर्न वेपन्स, इंसास है, TR है, AK-47, SLR, 9 mm पिस्टल्स, इनसे सुसज्जित दिखेंगे। और उससे ये इसलिए किया जा रहा है कि समय के साथ बहुत ज़रूरी है बदलाव। पुराने वेपन्स फेज़ आउट हैं, कई बार उनमें दिक्कतें आती हैं, शिकायतें आती हैं और आधुनिकीकरण एक फोर्स का चेहरा और वो पूरा एक रिफ्लेक्ट करता है। तो इसीलिए इस स्टेप पर इस दिशा में काफ़ी काम किया जा रहा है ताकि एक मॉडर्न चेहरा जो होमगार्ड्स है, बिहार होमगार्ड्स का है, दिनों में हाईटेक दिखेंगे होमगार्ड के जवान। बिल्कुल दिखेंगे आप लोग। और ये ट्रेनिंग आप देख रहे हैं, पहले इस प्रकार की ट्रेनिंग नहीं होती थी। हमारी DG मैडम का उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि उन्होंने विशेष ध्यान रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग पर है। तो इसके लिए यहाँ पर रिटायर्ड हम सभी हमारे जो हर एक जितने हमारे ट्रेनिंग सेंटर्स हैं,
CTI बिहटा में, इसके अलावा जितने डिस्ट्रिक्ट में जहाँ प्रशिक्षण केंद्र है वहाँ पर आर्मी के रिटायर्ड जो भी हमारे ट्रेनर्स हैं उनको हायर किया गया है और उनकी सेवाएं ली जा रही हैं और उनके द्वारा ही सभी जगह बिहार जो होमगार्ड्स हैं प्लस हमारे जो फायरमैन हैं उनकी आउटडोर ट्रेनिंग जो है रिटायर्ड आर्मी पर्सन के द्वारा ही की जा रही है। तो इसमें आप देख रहे हैं काफ़ी शानदार प्रदर्शन हो रहा है, इनका परेड भी काफ़ी सुधरी है पहले की अपेक्षा में और एक डिसिप्लिन, जो सेंस ऑफ डिसिप्लिन आर्मी की होती है वो इसमें इनकलकेट किया जा रहा है और वही इन्होंने आत्मसात किया है। तो आने वाले समय में निस्संदेह आपको एक नया चेहरा दिखेगा और अभी दिख भी रहा है, इनका काफ़ी कंट्रीब्यूशन है। हम देख रहे हैं कई सारे ज़िलों से होमगार्ड्स जहाँ पर ट्रेडिशनली उनकी नहीं ली जाती थी, अब सभी मांग कर रहे हैं होमगार्ड्स की। हम जितने विभागों का है, विधि व्यवस्था है, एक्साइज डिपार्टमेंट है, लॉ एंड ऑर्डर, इस समय होमगार्ड्स की डिमांड बढ़ी है और रिक्रूटमेंट हो रही है और फिर अगला फेज़ का रिक्रूटमेंट भी होगा जल्दी ही। तो फिर इसमें जो हमारे जो रिक्त पद हैं उनको भरने की प्रक्रिया चल रही है और आने वाले पदों में आपको बड़ी संख्या में बिहार होमगार्ड्स दिखेंगे।